दो बार मेरा जी 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 पहले तो बहुत क्लियर है, किसान का मात्र सीधा आग्रह है कि या तो आप वन नेशन और वन किसान को यदि इकोनॉमी देना चाहते हो तो उसके लिए कृषि को उद्योग का दर्जा दे दो, या एक कमेटी फॉर्म करो जो हर साल उसकी लागत का और उसकी मेहनत की कीमत खुद किसान तय करे, और ये कानून बना दो कि हमारी मेहनत और हमारी लागत कितनी, उसके तहत कानून बना दो। और क्लियर दूसरी तरफ है कि आप कहते हो कि एमएसपी जारी रहे, किसान कहता है बस यही कानून। आप मुख्य कानून की बात करते हैं, आपने नोटबंदी में क्या कहा, 21 दिन, जीएसटी में आपने बोला 51 दिन, कोरोना वायरस में बोला आपने 21 दिन, बस 21 दिन, छठ मंगनी तट गया छुट्टी, बस थाली बजाओ ताली बजाओ, कोरोना गया, साल भर से ऊपर। नोटबंदी में आपने कहा था और कितने लोग मरे, क्या हद हुआ नोटबंदी। जीएसटी में आपने कहा कि व्यापारी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो चोर है अब सबको चोर नजर आए। आप काला धन में क्या बोले, आप स्विस बैंक के 15 लाख रुपए में क्या बोले, आप उठा करके देखते चलो। आप रोजगार में क्या बोले, 2 करोड़ में। तो आप जब जब बोले तब तब आप बैक हुए, आप कभी भी आप लागू नहीं, इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। कोरोना वायरस में आपने सबसे पहला काम किया कि मजदूरों के एक्ट को समाप्त कर दिया, राइट्स को समाप्त कर दिया, और आपने पूरा का पूरा राइट आपने दे दी पूंजीपतियों को। अब वो केस नहीं कर सकता है। आप इसमें क्या किया, किसान में भी आपने कह दिया कि कोई कोर्ट जाने की, कोई कोर्ट नहीं जा सकता, एसडीएम तय करेगा। कौन है ये एसडीएम, कौन होता है ये कलेक्टर तय करने वाला। हम मालिक हैं, हम निर्माण करता है, हम भारत की इकोनॉमी को मजदूर और किसान बैलेंस करता है। वर्ल्ड में यदि हमारी इकोनॉमी अस्थिर है तो सिर्फ किसान और मजदूरों की, अन्यथा वर्ल्ड की इकोनॉमी कोलैप्स करती है और भारत की इकोनॉमी हमेशा स्थिर रहता है। उसके सबसे बड़े कारण है 3, एक है मजदूर, दूसरा किसान और तीसरा खुदरा बाजार, छोटे छोटे काश्तकार। ये 3 जो है ये हमारी इकोनॉमी के लिए, दुनिया के लिए चैलेंज है, और आप हमारी ही इकोनॉमी को चैलेंज कर रहे, वार कर दिए आप। आपकी निगाह भारत के खुदरा बाजार पर है, 12,000 अरब खरब जो रुपया हमारे यहाँ, दुनिया की सबकी निगाह मेरे बाजार पर। जो वर्कर और गूगल का मालिक दोनों ने क्यों टाई किया अदानी और अंबानी से, आप चाहते क्या। आप जब कानून बना रहे थे तब आपने किसान से क्यों नहीं पूछा, और अब आप कह रहे हो कि आप बाजार में कहीं, आप स्कूल की स्थिति क्या कर दी। सरकारी स्कूल, जब प्राइवेट स्कूल आया था तो सरकारी स्कूल की स्थिति याद करो, और अब सारे प्राइवेट स्कूल की मनमानी आप देख लो, और सरकारी स्कूल हिंदुस्तान की कोलैप्स कर दी। तो आप उसी तरह मंडी और बाजार को कोलैप्स करना चाहते हो। क्यों मेरे घर में कोई पूंजीपति प्रवेश करेगा। आपसे सिर्फ 4 बातें हैं। अब जैसे उन्होंने एक बात मानी, कहता है कि हमने एक बात मान ली, पुआल जलाने वाली। अरे पुआल जलाने वाली बात तो सिर्फ हरियाणा और उत्तर पश्चिम के कुछ जगहों पर है, ये देश का तो मामला ही नहीं है। आप झुनझुने की बात करते रहते हो ना। आपसे बात हो रही है कि 1867 रुपया, जबकि किसान मंडी को टैक्स देता है पंजाब में, और सरकार को टैक्स देता है, जो टैक्स उतना नहीं लेना चाहिए। 5 रुपये का आलू आप 50 रुपये में बेचते हो, 2 रुपये का गोभी आप 20 रुपये बाजार में और 85 रुपया मुकेश अंबानी के मॉल में बेचते हो। 400 रुपया क्विंटल, 500 रुपया क्विंटल हमसे बिचौलिया खरीदता है, और वो बेचता है 900, 1100, 1200 रुपया में। लगभग जो भारत का किसान है
वो 85